हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इन 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाले हैं। 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और ये 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। तो इन 4 महीनों में क्या चमत्कार आपके जीवन में करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कारक तत्व प्राप्त है देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति, अब देखा जाए तो जो कारक तत्व बहुत सारे हैं, परंतु यदि मुख्य रूप से कुछ कारक तत्वों के विषय में हम जाने तो देवगुरु बृहस्पति जैसे कि देखा जाए तो आपके अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि में गोचर करते हुए वक्री होंगे, यानी मेष का फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले तो हमारे जीवन में विद्यार्थी जीवन के अधिपति हैं। यदि आपको विद्या प्राप्त करना है तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति विद्या के बाद जब आपका विद्या अध्ययन हो जाता है, विद्यार्थी जीवन पूरा हो जाता है, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा विवाह हो जाए। तो विवाह कराने वाले भी देवगुरु बृहस्पति ही है। जब आपका विवाह हो जाता है तो फिर आप संतान की इच्छा रखते हैं, तो संतान देने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। अब जब संतान हो गया, परिवार आपका बड़ा हो गया, तो आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा बहुत हो, भाई भरण पोषण करना है परिवार का, तो पैसा देने वाले भी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। इसके बाद जब सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है, बहुत सारा आपके पास धन प्राप्त हो जाता है, आप देखिए जो भी व्यक्ति बहुत धन कमा लेता है उसके बाद फिर उसके जीवन में मात्र ये लक्ष्य होता है कि मुझे अब मान सम्मान प्राप्त हो। मैंने इतना सब कुछ जीवन में कर लिया, परंतु अब मुझे मान सम्मान की प्राप्ति हो। तो मान सम्मान दिलाने वाले भी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देखा जाए तो हमारे जीवन में जो सबसे मुख्य जीवन में कारक तत्व हैं, जीवन में हमारे कर्म हैं, उनके अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं। लास्ट में व्यक्ति चाहता है मोक्ष हो जाए, मोक्ष देने वाले, धर्म की ओर प्रवृत्त करने वाले भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति अब वक्री होंगे तो क्या फल देंगे, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो तुला वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति इस समय वक्री होकर आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण फल देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करेंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह का कलह का माहौल या अन्य समस्याएं बनी हुई थी, तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में इन समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया समय रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का वक्र काल। देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में व्यापारियों को लाभ देने वाले हैं। यदि आप कोई काम पार्टनरशिप में करते हैं तो भी ये बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। और देखा जाए तो जो लोग अपने जीवन में बहुत देखिए, क्योंकि बहुत लोगों की ये समस्या होती है कि भाई पैसा तो आता बहुत है पर पैसा जाता किधर ये कुछ पता नहीं है। तो देवगुरु बृहस्पति फाइनेंस की ये जो समस्या है, धन ना रुकने की समस्या है, तो इसको भी कम करेंगे। साथ में आपके घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था, समस्याएं देखिए, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने अपने में बिजी है। घर में 4 लोग हैं तो 4 मोबाइल हैं और सब लोग अपना अलग अलग मोबाइल देख रहे हैं। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी के पास बैठता नहीं। फिर कहेंगे कि अरे भाई हमारे रिलेशन बहुत कमजोर हो गए, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। क्योंकि जब आप एक दूसरे को समय ही नहीं दे रहे हो, मोबाइल को समय दे रहे हो, तो आपकी दोस्ती तो मोबाइल से होगी, आपका रिश्ता मोबाइल से बनेगा, ना कि रिश्तों से बनेगा, किसी से बनेगा। इसलिए आज का ये जो समय है बहुत व्यस्त समय है और व्यक्ति अपने घर परिवार में जब समय नहीं देता तो सीधी सी बात है कि बात ब्याद अनबन की स्थिति, कलह का माहौल ये बनना स्वाभाविक है। तो ये सब चीजें यदि हो रही थी जीवन में तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इन सब में कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा कि जब हम सब कुछ प्राप्त करते हैं तो जीवन में जब हमारे पास जो भी हम कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन में वृद्धि के लिए कर रहे हैं, परंतु कुछ लोगों के जीवन में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में खुशी नहीं है, कुछ न कुछ समस्याएं चल रही हैं। तो ये जो समय है, आप अपने जीवन में समस्याओं से दूर होके और अपने जीवन में खुशी का माहौल देख पाएंगे।
तो देखा जाए तो ये देवगुरु बृहस्पति का जो वक्र काल है काफ़ी बढ़िया है तुला वालों के लिए। बस आपको यात्रा करते समय सावधानी रखनी है, और कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक सिस्टम के साथ में, जो नियम है उसके साथ में, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि में शनि की भी दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति वक्र होके मेष राशि का फल देंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि कोई भी काम कर रहे हैं तो शॉर्टकट मत अपनाइए, कोई भी काम कर रहे हैं तो अनलीगल काम मत करिए, क्योंकि यदि आप गलत तरीके से काम करेंगे तो आपको बेनिफिट की जगह फंसने की स्थिति बन जाएगी। इसलिए सत्य के मार्ग में चल के, धर्म में मार्ग में चल के, क्योंकि कर्म तो बहुत बड़ा है परंतु वो कर्म धर्म युक्त होना चाहिए, तभी वो बड़ा हो सकता है। तो इसलिए धर्म युक्त कर्म करिए तो आपके लिए सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति मंदिर जाने की कोशिश करिए, और आप अपने घर में यदि भगवान विष्णु रखें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो भी राम विष्णु जी के अवतार हों, राम जी हों, कृष्ण जी हों, उनकी आराधन पूजन करिए, नाम स्मरण करिए, इससे आपका कल्याण होने वाला है। तो मंदिर जाइए, भगवान नारायण का स्मरण करिए और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। देवगुरु बृहस्पति को यदि मजबूत करना है तो ये सब कार्य आप बड़े आसानी से, इसमें कोई बहुत पैसा नहीं लगना, मंदिर जाने में कोई पैसा नहीं लगना, बड़ों का आशीर्वाद लेने में कोई पैसा नहीं लगना, भगवान का नाम स्मरण में कोई पैसा नहीं लगना है। तो ये जो है तो भगवान की सेवा करेंगे तो उससे कल्याण होगा। और एक बात मैं हमेशा की तरह बता दूं कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए। अब रही बात, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे दूं, अब जैसे देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में जा रहे हैं, बहुत अच्छा फल आपको दे रहे हैं, परंतु यहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों के संभवतः कि देवगुरु बृहस्पति यदि पीड़ित है, या अब समझिए कि ऐसी दशाएं चल रही जो सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो संभवतः ये जो फल हमने सुना अभी तो ये नहीं मिल सकता है। तो उन लोगों को क्या लगेगा, अरे हमने तो सुना था इतना बढ़िया होने वाला, ये 4 महीने लगभग बहुत बढ़िया हैं, पर हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, बुरा हो रहा है। इसीलिए हमेशा मैं कहा करता हूँ कि जन्म कुंडली अवश्य चेक करिए, क्योंकि मात्र ये जो गोचर है, गोचर का प्रभाव आधा है और आधा आपकी जन्म कुंडली का, तो दोनों का जब प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा तभी आपको लाभ मिलता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा और साथ में खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।